मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एकादशी की तिथि पर, एकादशी के दिन पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, आपको जरूर इन बातों का ध्यान होना चाहिए, इन बातों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या इस दिन किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने किन्हीं से सुन रखी होगी, पहले से भी हो सकता है, लेकिन आज के भागदौड़ भरे जीवन में बाहर रहने लगे लोग, अपने बुजुर्गों से संपर्क टूटा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी होगी। मैं कुल यहाँ पे 11 चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसमें से एक दो आपको पता भी हो, बाकी चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है, नहीं पता होगा। अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें या फिर जय श्री कृष्णा लिखें। आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि एकादशी के दिन में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी विचार आपके मन में जरूर आना चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि जब तक आप उसके कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं पता लगा सकते कि क्यों ऐसा करना चाहिए, और आपके मन में विश्वास भी नहीं होगा, आपको अंधविश्वास ही लगेगा। ये देखिए, चावल जल तत्व से संबंधित है। चावल की जब खेती होती है तो बहुत सारा जल उसमें लगता है। चावल जल तत्व से संबंधित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल तत्व से मन विचलित होता है। जल और चंद्रमा, चंद्रमा जो कि मन मस्तिष्क का स्वामी होता है, और जल, दोनों में आकर्षण होता है। आप देखेंगे समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा भी इसी कारण से उत्पन्न होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो जल होता है समुद्र का, वो ऊपर की तरफ उठता है, उसे ज्वार भाटा जो कहते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि चंद्रमा और जल दोनों में आकर्षण है, जिसके वजह से जो भी व्यक्ति चावल खाता है उनका मन चंचल हो जाता है, मन काम में नहीं लगता, पॉजिटिव कामों में नहीं लगता, उनसे नींद सी आती है। ऐसे आप व्यवहारिकता पे ही देखें अगर, तो जिस दिन आप चावल खा लेंगे आपको नींद आएगी, आप भक्ति के भाव में ऐसे भी नहीं जा पाएंगे। तो एकादशी का दिन जो होता है वो भक्ति भाव वाला दिन होता है, तो चावल खाने के लिए इसमें मनाही है। चावल एकादशी के दिन में नहीं खाना चाहिए। चावल खाने के बदले कुछ हल्का खाद्य पदार्थ लेना चाहिए और भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहना चाहिए लोगों को। दूसरा, एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज के सेवन जो करते हैं लोग, उनके मुख से गंध आती है। दूसरा, जो कोई व्यक्ति लहसुन और प्याज का उपयोग ज़्यादातर करता है अपने भोजन में, उनकी काम वासना बढ़ती है, और जहाँ काम वासना बढ़ती है वहाँ पर भक्ति संभव नहीं हो पाता है। काम वासना के अलग समय है, लेकिन एकादशी का जो तिथि है ये भक्ति वाला तिथि है। इसमें भगवान को लिए समर्पित होना चाहिए, लोगों को भगवान की भजन और कीर्तन करना चाहिए। तीसरा, ये सभी जानते होंगे, एकादशी तिथि को मांस मछली वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, या किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। तो मांस, मदिरा, ये दोनों चीज़ें विष्णु भगवान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। जो भी व्यक्ति वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, वो मांस मछली कभी नहीं खाते, और मदिरा यानी कि शराब का सेवन भी कभी नहीं करते। जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे, नशे का सेवन करेंगे, वो भक्ति में तो रह ही नहीं सकते, वो भक्ति के मार्ग से भटकेंगे ही। इसी वजह से ये सभी चीज़ें भी मनाही हैं। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, तुलसी को जल बिल्कुल ना दें। तुलसी को जल क्यों ना दें? क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी तिथि को निर्जला व्रत पे रहती हैं, तो ऐसे में तुलसी को जल देना मनाही है। तुलसी में जल डालने से माता तुलसी का निर्जला व्रत टूटता है, तो ऐसे में उनका एकादशी का व्रत ना तोड़ें, एकादशी तिथि में तुलसी में जल ना डालें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, एकादशी और द्वादशी तिथि को बैगन नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो तो कुछ खाएंगे नहीं, जो व्रत नहीं करते हैं उनके परिवार में भी और भी लोग हैं, उनको भी एकादशी और द्वादशी तिथि को बैगन खाने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि को दातुन तोड़ना नहीं चाहिए, दातुन से मुँह धोना चाहिए। जो नॉर्मली आप ब्रश से मुंह धोते हैं उससे नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? क्योंकि ब्रश, आप हर रोज एक ही ब्रश का उपयोग करते हैं, कई बार आप कुछ भी खाते पीते हैं, जूठा ही रहता है ब्रश, कुल मिला के ये बात है। अब दातुन आपको एक फ्रेश लेना है, दातुन जूठा नहीं है, उस दातुन से आप दातुन करिए।
लेकिन यहाँ पे एक नियम ये है कि दातून आप उस दिन नहीं तोड़ेंगे। एकादशी तिथि को किसी प्रकार का डाल वगैरह तोड़ना वर्जित है, तो दातून एक दिन पहले ही तोड़कर आप अपने घर पे ले आएँ और सुबह सुबह उसी से दातून करें। ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रश ही करना चाहते हैं, दातून से नहीं हो पाएगा, तो नया ब्रश, बिल्कुल नया, जो पहली बार आज उपयोग में होगा, ऐसे ब्रश का उपयोग आज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर जूठा नहीं रहता है। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, एकादशी तिथि की रात में व्रती को नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें परिवार के सभी लोग ना सोएं, भगवान का भजन कीर्तन करें। कम से कम व्रती को इस दिन नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसकी मनाही है, लेकिन आजकल के युग में ज़्यादातर लोग रात में सो जाते हैं। जो व्रत करते हैं वो भी सो जाते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों की बात करें तो इस रात में नहीं सोना चाहिए भक्तजनों को। खास करके जो व्रत करते हैं उन्हें इसके बदले भगवान की भजन कीर्तन या मंत्रोच्चार में लगाना चाहिए इस समय। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलने से, आप झूठ के बारे में सोचते हैं, आप अपने मन में ही एक समय के लिए सोचिए, अगर किसी को आप कुछ झूठी चीज़ें बता रहे हैं तो आपका दिमाग कितना उस चीज़ में लगेगा, और भक्ति से आप उतने ही दूर होते चले जाएंगे। झूठ हमारे शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है, तो झूठ बोलना से बचना चाहिए, खास करके व्रतियों को। अगर कुछ ऐसी समस्या आन पड़े कि झूठ बोलना पड़ जाए तो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है, झूठ ना बोलें। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा, क्रोध ना आने दें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध नहीं आने दें। क्रोध और लड़ाई झगड़े में अगर आप पड़ेंगे तो आपका ध्यान पूरा का पूरा उन्हीं चीज़ों में चला जाएगा, भगवान की भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध और लड़ाई झगड़ा इस दिन वर्जित है, इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद मैं तो बताना चाहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खास करके जो व्रत करते हैं उनको तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो एकादशी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित तौर पर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके इसका बदले अपना ध्यान अपने भक्ति में ही लगाना चाहिए। किसी की बुराई या शिकायत करने की भी एकादशी तिथि को मनाही है। जब आप किसी की बुराई और शिकायत करते हैं तो एक पाप के भागीदार बनते हैं। ये दिन पाप करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य करने का है। तो किसी की शिकायत या बुराई करने से आपको बचना चाहिए। सबसे अंत में यहाँ पे मित्रों बताना चाहूँगा, चोरी नहीं करना चाहिए या किसी से मारपीट नहीं करना चाहिए। चोरी और मारपीट ये दोनों चीज़ें हमारे शास्त्रों में वर्जित है। धर्म की रक्षा के लिए अगर लड़ाई करना पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। ना ही किसी का सामान चोरी करना चाहिए, ना ही किसी का सामान छीन लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो तो ऐसे भी बचेंगे, वो तो ऐसे ही इन सब चीज़ों की समझ रखते हैं। जो नहीं करते हैं व्रत उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको 11 चीज़ें बताई कि एकादशी तिथि को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।